लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टी बड़े दमखम के साथ लगी हुई हैं और इस बार नगीना लोकसभा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। यहां पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और ऐसे में भाजपा की तरफ से नेहटौर के विधायक ओम कुमार को मौका दिया है, तो वहीं सपा ने मनोज कुमार को मैदान में उतारा है और इन सभी के बीच में बसपा पार्टी ने सुरेंद्र पाल को टिकट देकर नगीना लोकसभा का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प कर दिया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी अब यहीं से ताल ठोक रहे हैं। गठबंधन में कांग्रेस के कोटे से पहले ही नगीना सीट बाहर जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित नगीना लोकसभा क्षेत्र नए परशीमन की सिफारिश के बाद बनी थी और यह सीट 16 लाख वोट वाली है। यह मुस्लिम मतदाता की संख्या 6 लाख है, वहीं अनुसूचित जनजाति के वोटर करीब 3 लाख से अधिक हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो यह सीट बड़े बड़े नेताओं के लिए सुरक्षित कही जा सकती है। यहां 3 चुनाव में 3 अलग अलग पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। नगीना लोकसभा सीट का गठन वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में हुआ। पहले चुनाव में सपा के यशवीर सिंह धोबी ने यहां विजय पताका लहराई और 2024 में मोदी लहर में भाजपा के डॉक्टर यशवंत सिंह सांसद बने, लेकिन 2019 में सपा और रालोद गठबंधन में वे सीट को बचाकर नहीं रख सके और बसपा के गिरीश चंद चुनाव जीते। भाजपा ने नेहटौर सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके विधायक ओम कुमार को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। 2012 से बनी नेहटौर सीट पर ओम कुमार शुरू से ही काबिज रहे। नेहटौर विधानसभा सीट नगीना लोकसभा के अंतर्गत ही आती है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन में यह सीट सपा के खाते में गई। एक समय यहां से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बसपा प्रमुख बहनजी मायावती के भतीजे आकाश आनंद के भी चुनाव लड़ने की चर्चा रही। सपा और रालोद के गठबंधन के बीच यहां से रालोद के कोटे से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट से सपा नेताओं के अलावा गठबंधन में शामिल आजाद समाज पार्टी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद लगभग 2 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट का गठन वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। पहले चुनाव में सपा के यशवीर सिंह धोबी ने यहां विजय पताका लहराई, तो वहीं 2014 में मोदी लहर में भाजपा के डॉक्टर यशवंत सिंह सांसद बने, लेकिन इसी बीच में 2019 में बसपा के गिरीश चंद चुनाव जीते। नगीना लोकसभा सीट पर करीब 21% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं और यहाँ मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी विधानसभा सीटों का हिसाब लगाएं तो करीब 50% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। नगीना लोकसभा चुनाव 2019 का परिणाम की अगर बात करें तो गिरीश चंद बहुजन समाज पार्टी को 5,68,378 मत प्राप्त हुए और डॉक्टर यशवंत सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको 4,01,546 मत प्राप्त हुए। इसमें करीब हार के अंतर की अगर बात करें तो 1,66,832 मतों से हार का अंतर मिला। और इस पूरे आंकड़े के अंदर में अगर हम बात करें तो नगीना लोकसभा क्षेत्र के अंदर में पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,43,827 है। महिला मतदाताओं की संख्या 7,42,230 है। कुल मतदाता 15,86,117 की आबादी वाला घनी आबादी वाला क्षेत्र है। जिस तरह से समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी की इस करारी टक्कर में कहीं ऐसा भी ना हो कि भारतीय जनता पार्टी इस बीच, हालांकि करीब 2 साल से नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, वह लंबे अरसे से वहां टिके हुए हैं, लंबे अरसे से वहां तैयारी कर रहे थे। इस तरह से तैयारियों को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद दलितों के साथ में मुस्लिम समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। नगीना लोकसभा सीट बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि नगीना लोकसभा में 86 समीकरण का परिणाम क्या कुछ रहेगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।